हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो उस वादे के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ 15 प्रश्नों के महत्वपूर्ण जीके जीएस मिक्स टेस्ट के साथ। तो दोस्तों, जुड़ना ना भूलें हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जिन लोगों ने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। दोस्तों, जो भी लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूँगा, साथियों आपसे निवेदन करूँगा, आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं तो 1+ शेयर जरूर करें। तो आप सभी को 1+ शेयर का मैं टारगेट देता हूं। हर फौजी भाई 1+1+ शेयर जरूर करें, यानी एक शेयर जरूर करिएगा। 15 प्रश्नों का सेट है, 10+ का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है। अगर 10+ आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, आप सभी का एक फीडबैक मुझे मिला था कि सर आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं, और उस बात का ध्यान को रखते हुए कि मैं बहुत ही तेज़ बोलता हूं, तो उस चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा ताकि ये समस्या आप सभी को आगे ना आए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1947। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सन 1950 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ए कावेरी, बी दामोदर, सी ब्रह्मपुत्र और डी यमुना। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा तीसरा प्रश्न। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब और डी अकबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, औरंगजेब। औरंगजेब वो बादशाह थे, इनके सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? ऑप्शन ए सलीम फजल, बी कुलबदीन, सी शेख मोहम्मद और डी अबुल फजल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अबुल फजल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अप्रैल 1658 लिखा हुआ है, यानी कि ये युद्ध जो हुआ था अप्रैल 1658 में हुआ था। तो ये एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1658 में, ठीक है, 1658 में लड़ा गया था। अब देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसका ऑप्शन देखिए, ए औरंगजेब और दादा सिकोह, बी औरंगजेब और शिवाजी, सी औरंगजेब और महाराणा प्रताप और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए औरंगजेब और दारा सिकोह। इन दोनों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध अप्रैल 1658 में। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के छठे प्रश्न की तरफ, और छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? बताइए दोस्तों, कौन था? ए सुखबीर, बी मंसूर, सी शेख चिल्ली और डी आत्माराम। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी मंसूर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपकी, ये परफेक्ट है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम जिसको जिला कहते हैं वो पहले वो किस नाम से मुगल प्रशासन में, मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? यहाँ लिख दिया मैंने VIQ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ए तालुका, बी हल्का, सी सरकार और डी पिंड। तो सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय और डी दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक थे दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 9वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद और डी गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए मैंने लिख दिया VIQ, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित हुआ था। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ए सलीम खान, बी बद्दीन तैयबजी, सी रहीम खान खाना और डी इल्तुतमिश। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष यही थे। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? ए 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी तट पर, बी 1947 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला पर, सी 1930 में गुजरात के तट पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1929, यानी कि 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी के तट पर। चलिए 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के दिन का 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड, बिल्कुल करेक्ट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य या उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? ए जैव प्रणाली, बी वायुमंडलीय दाब, सी पौधों की आंतरिक संरचना और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जैव प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जैव प्रणाली। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? तो वो है जैव प्रणाली। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? ए 10 दिसंबर 1948, बी 15 अगस्त 1947, सी 10 दिसंबर 1955 और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन ए
10 दिसंबर 1948 बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई थी, वो डेट है 10 दिसंबर 1948। चलिए आज के दिन के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, और ये रहा आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मड़ियाँ व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ए पूर्ववर्ती सूची, बी समवर्ती सूची, सी समानांतर सूची, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी समवर्ती सूची, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।